हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन पर जाएंगे और ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है और कान खोल कर सुनना है, कान बंद नहीं करना है। एक बहरा था, उसके कान को खोलने के लिए यीशु मसीह को उसके कान में अंगुली डालना पड़ा। यीशु मसीह को उस बहरा के कान में अंगुली डालना पड़ा। ठीक उसी तरह यदि हम कान बंद करके रखेंगे तो परमेश्वर हमारे कान में अंगुली डालेगा। अब कान खोलने के लिए नहीं, परंतु पर्दा फोड़ डालने के लिए। हालेलुया। तो क्या पता परमेश्वर हमारे कानों में उंगली डाले कान खोलने के लिए कि पर्दा फोड़ने के लिए, हम नहीं जानते। एक बहरा था, बहरा को चंगाई देने के लिए परमेश्वर अपनी अंगुली को डाला था। परंतु हम तो बहरा नहीं है, सुनने वाले हैं। आज सुनने वाले होकर भी कान बंद करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर अपनी उंगलियों के द्वारा कान फोड़ने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरीके से हमको कान बंद नहीं करना है, कान को हमेशा खोल कर रखना है और उपदेश को सुनना और समझना है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज जो क्रूस उठाना नहीं चाहता, मेरे पीछे आना नहीं चाहता, वो मेरे योग्य नहीं है। क्रूस उठाना, दुख उठाना, परिश्रम करना, मेहनत करना, अपने आप को इनकार करना, यानी अपने अंदर की जो इच्छा है, स्वभाव है, मोह माया है, ये सारे अपने आप अपनी इच्छा को मारना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे, यानी स्वयं को इच्छा करे, अब क्रूस भी उठाए और मेरे पीछे आले। आज जो क्रूस उठाना नहीं चाहता वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। तो जो क्रूस उठाता है उसी को परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। जो क्रूस को उठाता है उसी को परमेश्वर उठाता है, परंतु जो क्रूस उठाना नहीं चाहता उसका क्या होगा? क्रूस उठाना बोलने से क्रूस काट उठाना नहीं है। हालेलुया। क्रूस उठाना बोलने से क्रूस काट उठाना नहीं है। क्रूस उठाना बोलने से प्रभु परमेश्वर और आत्मा बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाने से परमेश्वर हमें उठाता है। जो क्रूस उठाएगा उससे ही परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। तो और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रार्थना उपवास सिर्फ जरूरतों को प्राप्त करना नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनो, प्रार्थना जो है, उपवास जो है, अपनी ही जरूरतों को प्राप्त करना नहीं है। प्रार्थना उपवास परमेश्वर को प्राप्त करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ध्यान पूर्वक सुनो, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों को मांगना, अपनी ही मनोरथों को मांगना,
ये प्रार्थना नहीं है। और एक बार सुनो, प्रार्थना उपवास जो है अपनी ही जरूरतों को पूरा करना या मांगना नहीं है। असली प्रार्थना जो है परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर के राज्य के लिए उपवास करना, ये असली प्रार्थना है। हालेलुया। अब परमेश्वर को प्राप्त करना, ये असली प्रार्थना है। हालेलुया। हम अपने ही जरूरतों को मांगते रहते हैं, अब परमेश्वर की जो राज्य है उस राज्य के लिए नहीं मांगते। तो असली प्रार्थना जो है परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना, अब परमेश्वर को प्राप्त करना, वही असली प्रार्थना है। हालेलुया। तो नए नए लोग आ रहे हैं, तो पुराना लोग को क्या हो गया? हालेलुया। नए नए लोग आ रहे हैं तो पुराने लोगों को क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा विषय नहीं है। नए नए लोग आ रहे हैं तो ये पुराने लोगों को क्या हो गया? हालेलुया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पुराने पुराने ही होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब पुराने जैसे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पुराने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुराना लोग और केने मिलबे। हालेलुया। आपणकर गोटे पुराना जिनिस थिबा, हेना पुराना जिनिस टा खुजले मिलबा। हालेलुया। ठीक उसी तरह नए नए लोग आ रहे हैं तो पुराने लोगों को क्या हो गया? पुराने लोगों को ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सबों को बराबर आना चाहिए। हालेलुया। जहां जहां परमेश्वर काम करता है वहां वहां शैतान भी काम करता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, ये मत समझना कि परमेश्वर के पास हम जा रहे हैं तो शैतान काम नहीं करेगा। जहां जहां परमेश्वर काम करता है वहां शैतान भी काम करता है। जहां जहां दिन होता है तहां तहां अंधियारा भी होता है। हालेलुया। ठीक उसी तरह जहां जहां परमेश्वर काम करता है वहां वहां शैतान भी काम करता है। इसलिए शैतान जितना भी काम करे, जितना भी हैरान करे, भवन आना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हो सके तो शैतान आपके जीवन में, परिवार में अद्भुत रीति से काम करेगा, भयानक भयानक काम करेगा। हो सके तो बीमार लाएगा, हो सके तो बुखार लाएगा, हो सके तो शनिवार को ही, इतवार को ही किसी रिश्तेदार को भेज देगा, या फिर इतवार को ही, शनिवार को ही आपका पेट दर्द होने लगेगा, या फिर शनिवार इतवार को ही आपका घुटना, पैर, कमर ये सब दर्द होने लगेगा। आपका मन नहीं लगेगा भवन आने के लिए। तो जहां जहां परमेश्वर काम करता है वहां वहां शैतान भी काम करता है। भवन से निकलोगे, घर जाओगे, घर पहुंचते ही पति देव क्या करने लगेगा? गुस्सा करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रितु बहन अपने अनुभव बता रही है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च से निकल कर जाओगे जैसे ही घर को, पति देव गुस्सा करने लगेगा, चिड़चिड़ाने लगेगा, अब बोलने लगेगा बहुत बड़ी धर्मी है। हालेलुया। बहुत बड़ा पास्टर हो गई, पास्टरन हो गई। हालेलुया। तो जहां जहां परमेश्वर काम करता है वहां शैतान भी काम करता है। तो शैतान कुछ भी करे मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ भी समस्या लेकर आए, कोई भी दुख लाए, तो भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना, प्रभु की भक्ति दुआ करना नहीं छोड़ना। हालेलुया।
जो अनुभव से उठता है, जो अनुभव से उठता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। एक व्यक्ति विश्वास में, भक्ति में गिरता है, परंतु जब अनुभव से उठता है तो उसे कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। हो सके तो आज अब गिर चुके हैं, चिंता से, दुख से, हताश से, निराशा से, गरीबी अवस्था से, हो सके तो विश्वास जीवन में या फिर प्रार्थना के जीवन में थोड़ा बहुत गिर चुके हैं, ठंडा या शीतल हो चुके हैं, परंतु जब आप अनुभव से उठेंगे, अनुभव से उठेंगे तो कोई शक्ति आपको गिरा नहीं पाएगा। इसीलिए कभी कभी विश्वासी गिरते हैं तब अनुभव सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कभी कभी विश्वासी गिरते हैं, ठंडा पड़ते हैं, कमजोर पड़ते हैं, ताकि उनके अंदर एक अनुभव आए। और जब एक विश्वासी ठंडापन से गिर कर या फिर कमजोरी में गिर कर जब अनुभव के साथ जब उठता है तो 100 गुना से आशीर्वाद पाके उठता है। और ऐसे व्यक्तियों को गिराना नामुमकिन है। आंधी आए, तूफान आए, ऐसे व्यक्तियों को गिराना असंभव है। हालेलुया। जो वचन सुन कर विश्वास में आता है उसे आंधी तूफान गिरा नहीं सकता, परंतु जो चिन्ह चमत्कार को देख कर और सुन कर विश्वास में आता है वो बहुत ही जल्दी गिर जाता है। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार को देख कर या सुन कर जो विश्वास में आता है बहुत जल्दी गिर जाता है, परंतु जो वचन सुन कर विश्वास में आता है वो उतना जल्दी नहीं गिरता। मेरे प्यारों भाई बहनों, जब कभी भी आप विश्वास में बढ़ो तो चिन्ह चमत्कार में मत बढ़ो, परंतु वचन की नींव में दिन प्रतिदिन मजबूती के साथ बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। वचन की नींव ही असली नींव है। वचन की नींव ही चट्टान पर घर बनाना है। हालेलुया। तो वचन ही एक व्यक्ति को मजबूत करता है। वचन ही एक व्यक्ति को अंश अंश करके बदला देता है। और वचन ही परमेश्वर है। और जो वचन को रिस्पेक्ट देता है वो जिंदा खुदा को रिस्पेक्ट देता है। हालेलुया। तो वचन को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है, भैरा बनकर नहीं सुनना। भैरा लोगों पर परमेश्वर अपनी अंगुली डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु हमारे कानों में क्यों अंगुली डाले? इससे अच्छा है हम कान खोल कर सुने, क्योंकि परमेश्वर अपनी अंगुली टेढ़ा करना भी जानता है। इससे अच्छा है कि परमेश्वर को हमारे कानों में उंगली डालने नहीं देना है, हमको ही सीधे तरीके से सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो माइंड वॉश, क्या वॉश? माइंड वॉश माने दिमाग साफ कर देना, दिमाग सफा कर देना, माइंड वॉश। हालेलुया। तो हम लोग माइंड वॉश नहीं करते, हम जीवन वॉश करते हैं। हालेलुया। हम लोग माइंड वॉश नहीं करते परंतु जीवन वॉश करते हैं। ये सर्फ साबुन वाला वास नहीं है, जीवित वचन वाला वास है। हालेलुया। परंतु शैतान जो है कुछ संसारिक और दुनिया के लोगों का माइंड वॉश ऐसा कर दिया है, ऐसा माइंड वॉश कर दिया है, ऐसा माइंड वॉश कर दिया है कि मां बहन को भी नहीं पहचानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसको माइंड वॉश बोला जाता है। शैतान कुछ लोगों को ऐसा अंधा कर दिया है, ऐसा गुमराह कर दिया है
कि मां बहन को भी नहीं पहचानते। ऐसे लोगों का माइंड वॉश हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो मां बहन को भी नहीं पहचानते। और शैतान कई असंख्य लोगों का ज्ञान इंद्रियों को बंद करके रखा है, दिमाग को माइंड वॉश करके रखा है, परंतु हमारा परमेश्वर माइंड वॉश नहीं करता, जीवन वॉश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति का जीवन वास होता है तो मां बहन को पहचानता है, मां बहन का इज्जत और पति पत्नी का सम्मान आदर भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो माइंड वास क्या है और जीवन वास क्या है, एक अंतर बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। माइंड वास क्या है और जीवन वास क्या है, एक अंतर बताया। माइंड वॉश जिसका हो जाता है वो मां बहन की भी खातिर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, मां बहन को भी नहीं पहचानता। ये माइंड वॉश है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जीवन वॉश जो है उस स्त्रियों का, पत्नियों का, हर एक का सम्मान करेगा, ये जीवन वॉश है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज हम टॉपिक विषय की ओर ध्यान देंगे और जल्दी जल्दी जाएंगे। आज की टॉपिक विषय है, सब कोई ध्यान पूर्वक सुने और समझे, परमेश्वर की राज्य के लिए प्रार्थना करना। आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर की राज्य के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना, परमेश्वर के राज्य के लिए उपवास करना, परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बटाना, परमेश्वर के राज्य के लिए देना, परमेश्वर के राज्य के साथ साथ रहना। तो आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना जो है सिर्फ अपने लिए मांगना या फिर अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना करना, ये प्रार्थना सिर्फ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। असली प्रार्थना जो है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना, आत्मा बचाने के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर की उन्नति, परमेश्वर के राज्य की उन्नति और बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना, ये असली प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना सिर्फ अपने ही जरूरतों के लिए प्रार्थना करना प्रार्थना नहीं है। असली प्रार्थना जो है परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना, ये असली प्रार्थना है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब परमेश्वर का वचन भी यही कहता है मत्ती 7:7 में, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने वालों को दिया जाता है, प्रार्थना करने वालों को दिया जाता है। हालेलुया। हम तो अपने लिए मांगते हैं, अपनी जरूरतों के लिए, अपने मनोरथों के लिए मांगते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए हम नहीं मांगते। परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी उन्नति के लिए हम नहीं मांगते। अपने लिए सब कोई मांगते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए कोई नहीं मांगता। तो आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने विषय के लिए ही मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए याकूब के पत्री में जाएंगे और भी कुछ विषय को देखेंगे। हालेलुया। थोड़ा निकालने दीजिए। हालेलुया।
याकूब 4 का 3 से 5 तक। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और हमारे लिए और खुद के लिए, अपनी जरूरत के लिए हम मांगते रहते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं मांगते। और याकूब 4 का 3 में परमेश्वर कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपनी भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। हम मांगते तो हैं परंतु मिलता नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हैं, सुख अभिलाषा जीवन जीने के लिए मांगते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए मांगते नहीं, इसलिए मिलता नहीं। हालेलुया। अपनी जरूरतों के लिए मांगते हैं, अपने सुख अभिलाषा जीवन के लिए मांगते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए मांगते नहीं, इसलिए मिलता नहीं। तुम मांगते तो हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम सुख अभिलाषा के लिए मांगते हो। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कहता है, हे बेविचारनियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्र करना परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। संसार से मित्रता करना, संसार में खोकर रहना, ये परमेश्वर से बैर रखना है। आज जो संसार से मित्रता करते हैं वो बेविचारनी कहलाते हैं। हालेलुया। तो संसार हमारा मित्र नहीं है, परमेश्वर ही हमारा मित्र है, हमारा सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर कहता है, तुम सुख अभिलाषा के लिए मांगते हो इसलिए नहीं मिलता। और हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानते संसार की मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है। अतः जो कोई संसार के मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर से बैर ही बनाता है। क्या तुम या समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसे ही लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बसा है, ध्यान पूर्वक सुनो, पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर बसा है, क्या ये सुख अभिलाषा का लालसा करता है, संसार का मित्र होना चाहता है? जी नहीं। परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है, इस संसार से मित्र करना नहीं चाहता, सुख अभिलाषा जीवन जीना नहीं चाहता, परमेश्वर का दुश्मन बनना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। अपवित्र आत्मा सुख अभिलाषा जीवन जीना नहीं चाहता और संसार का मित्र होना नहीं चाहता, अब बेविचारनी नहीं कहलाना चाहता। हालेलुया। परंतु हमारे अंदर कौन बसा है जो बेविचारनी बनना चाहता है, संसार के मित्र बनना चाहता है, सुख अभिलाषा में जीवन जीना चाहता है? हमारे अंदर कौन बसा है जो ये सारे लालसाओं को हमारे अंदर उत्पन्न कर रहा है? तो ये शैतान नहीं, ये हम स्वयं हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये शैतान नहीं, हम स्वयं हैं जो संसार के मित्र होना चाहते हैं, सुख अभिलाषा जीवन जीना चाहते हैं, बेविचारनी बनना चाहते हैं और संसार का मित्र होना चाहते हैं और संसार में लिप्त होकर रहना चाहते हैं। ये शैतान नहीं, हम स्वयं खुद हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे, स्वयं की इच्छा को मार के फेंक दे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कौन है जो हमारे अंदर बेविचारनी बनना चाहता है?
कौन है हमारे अंदर जो संसार के मित्र बनना चाहता है? कौन है हमारे अंदर जो संसार में खो जाना चाहता है? तो है हमारे अंदर शैतान नहीं, स्वयं की इच्छा है, अभिलाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 122 का 6, भजन संहिता 122 का 6, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरी प्रेमी कुशल से रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई एक जन पढ़ देंगे, हालेलुया। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो कि यरूशलेम में, यानी परमेश्वर के राज्य में शांति आए। फिर आगे, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। आप परमेश्वर के राज्य के लोग, विश्वासी लोग, प्रजा के लोग कुशल से रहें। हालेलुया। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरी प्रेमी कुशल से रहे। हालेलुया। नी परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर के राज्य के लोग कुशल और शांति से रहने पाए। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ उदाहरण को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करने के विषय में कुछ उदाहरण देखेंगे। तो यीशु मसीह जो है अपने चेले लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करने को सिखाया और उदाहरण दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने चेले लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। तो इस विषय को हम मत्ती 6 अध्याय 9 पद से 13 पद में हम पढ़ने के लिए हमें मिलेगा। मत्ती 6 अध्याय 9 पद से 13 पद। यहां पर यीशु मसीह अपने चेले लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना सिखाता है और बताता है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। ठीक उसी तरह परमेश्वर आज हमें भी सिखा रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना। हम अपने लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करते, आत्मा बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करते। और यहाँ पर चेले लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करने के विषय में कुछ उदाहरण और प्रार्थना सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें पढ़ने को लिए मिलता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, यानी सबका पिता, हे हमारे पिता, यानी किसी एक का पिता नहीं, वो सब का पिता है। आओ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा परमेश्वर का नाम कैसे माना जाए? पवित्र माना जाए। परमेश्वर के नाम को बुढ़ाको और पनडुब्बी में मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बुढ़ाको डुब्बी या पनडुब्बी में परमेश्वर का नाम को रखा नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र नाम है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसकी नाम लेकर, हालेलुया, उसकी नाम लेकर झूठ मत बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम लेकर हणिया दारू मत पियो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम लेकर बुराई मत करो। उसके नाम लेकर झूठ मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा नाम पवित्र माना जाए। और उसके बाद लिखा गया है, तेरा राज्य आए। यीशु मसीह अपने चेले लोगों को सिखा रहा है किसके राज्य आए? परमेश्वर के राज्य आए। इसके विषय में प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य आए। तो अभी किसका राज्य है?
शैतान के राज्य, मारपीट का राज्य, लड़ाई झगड़ा के राज्य, अंधकार के सत्ता के राज्य और हर जगह अशांति के राज्य आज अभी चल रहा है। इसलिए चेले लोगों को यीशु मसीह सिखा रहा है परमेश्वर के राज्य आए, इसलिए तुम प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य आए, इस विषय में तुम ध्यान दो और प्रार्थना करो। उसके बाद लिखा गया है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में होता है वैसे पृथ्वी पर भी होने लगे। अब परमेश्वर के राज्य आए, इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, प्रतिदिन की आत्मिक वचन प्रभु हमें दे और उसी आत्मिक वचन में हम दिन प्रतिदिन मजबूत होने पाए। इसलिए दिन प्रतिदिन की आत्मिक वचन के लिए आप प्रार्थना करें। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। अपराधियों को क्षमा करो। क्षमा करने से चंगाई मिलता है, बीपी जाता है, टेंशन जाता है, रात में अच्छा नींद आता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक मूल मंत्र को पकड़ लो, क्षमा करने से चंगाई मिलता है, क्षमा करने से अच्छा नींद आता है, क्षमा करने से बीपी का बीमार चला जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्षमा करने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्षमा करने से चंगाई मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। अपने विरोधियों को क्षमा करो, अपने दुश्मनों को क्षमा करो और अपने सताने वालों को क्षमा करो। इस तरीके से क्षमा करने से चंगाई मिलता है। क्षमा नहीं करेंगे तो नींद नहीं लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्षमा नहीं करेंगे तो खाना भी खा नहीं पाएंगे, चिकन सब्जी भी फीका फीका लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्षमा करने से चंगाई मिलता है, बीपी जाता है, टेंशन जाता है, नींद आता है और शांति खुशियां लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी कहता है, अब जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी अपराधों को क्षमा करो और हमें परीक्षा में ना लो। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरी ही है। परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर का राज्य सदा बनी रहे। परमेश्वर का राज्य सदा तेरी ही बनी रहे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का कभी अंत ना होने पाए, सदा सर्वदा परमेश्वर का राज्य बने रहे। आज बुराई का राज्य है, अधर्म का राज्य है, कलयुग का राज्य है। ये कलयुग के राज्य जाए और परमेश्वर का राज्य सदा काल के लिए रहे। इसलिए परमेश्वर का राज्य के लिए प्रार्थना किया करो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करते। परंतु आज का विषय टॉपिक है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। तो एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। एक महिला थी, उसका नाम थी हन्ना। उसका नाम क्या थी? हन्ना थी। जब अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रही थी तो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी। ध्यानपूर्वक सुनोगे। जब अपने इच्छा के लिए मांग रही थी वो हन्ना, तो उसकी मांग पूरी नहीं हो रही थी, उसका प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी। परंतु जिस दिन अपनी इच्छा, अपनी मांग या फिर अपनी मनोरथों को पूरा करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना किया तो उसी दिन प्रार्थना सुनी गई और बहुत बड़ा भविष्यवक्ता उसके कोख में पैदा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। तो हन्ना जो है अपने लिए प्रार्थना कर रही थी, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रही थी, परंतु उसे कुछ नहीं मिल रही थी। परंतु जिस दिन परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना किया, उस दिन सामुएल नबी के जैसा एक बहुत बड़ा बेटा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम लोगों के लिए। हालेलुया, एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये हमारे लिए, क्योंकि हन्ना ने अपने लिए प्रार्थना कर रही थी तो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना की तो सामुएल नबी के जैसे के बहुत बड़ा बेटा को पाया, और आगे चलकर और भी बेटियों को उसने पाया, और वो प्रभु के आशीर्वाद से आगे बढ़ते ही चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वाद का बरसात कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह सुलेमान राजा की प्रार्थना को अगर देखेंगे, सुलेमान राजा की कुछ प्रार्थना को देखेंगे, आप इस विषय को आप पढ़ सकते हैं। पहला राजा 3 अध्याय 7 पद से 14 पद तक आप लिख लीजिए। पहला राजा 3 अध्याय 7 पद से 14 पद तक। तो सुलेमान राजा का भी प्रार्थना को अगर देखेंगे तो सुलेमान राजा जो है अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना किया। अब परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ऐसा बुद्धि दे, ऐसा समझ दे कि परमेश्वर के राज्य के लिए मैं कुछ ना कुछ कर पाऊं। हालेलुया। इस बात पर परमेश्वर प्रसन्न हो गया। सामुएल की प्रार्थना पर, सुलेमान राजा की प्रार्थना पर परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उसने सोना चांदी नहीं मांगा, ना ही अपनी जरूरतों के लिए मांगा, ना ही अपनी मनोरथों को इच्छा पूरी करने के लिए मांगा, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान मांगा। इसलिए परमेश्वर प्रसन्न हो गया। अब बुद्धि, समझ, ज्ञान तो दिया परंतु सोना चांदी भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन दौलत भी दिया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, सुलेमान राजा की जब प्रार्थना को हम देखते हैं, वहां बहुत सारे हमें सीखने के लिए मिलता है। सुलेमान राजा अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए जब मांगा, प्रार्थना किया तो प्रभु प्रसन्न हो गया और समझ, ज्ञान के साथ साथ, बुद्धि के साथ साथ उसने धन संपत्ति भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य के लिए चिंता करता है उसको परमेश्वर 100 गुना से भर देता है। जो परमेश्वर के लिए चिंता करता है परमेश्वर उसके लिए चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सुलेमान राजा परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको समझ, ज्ञान भी दिया और धन संपत्ति भी दिया और 100 गुना से भर दिया और बहुत बड़ा राजा बन गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा और हमें बुद्धि, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, समझ के साथ और भी बहुत कुछ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और एक विषय को आपके सामने रखना चाहूंगा, यीशु के विषय में। यीशु जो है परमेश्वर के राज्य के लिए चिंता किया। बहुत सारे बाइबल रेफरेंस है परंतु एक ही विषय को बताना चाहूंगा। यीशु मसीह भवन की चिंता किया, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की चिंता किया। बहुत सारे बाइबल रेफरेंस है परंतु एक ही विषय को हम देखेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद से 17 पद में आप जब पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में कुछ विषय सीखने को मिलता है, जानने के लिए मिलता है। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए चिंता किया और कहा, तेरा घर, तेरी प्रार्थना के घर
की धूल मुझे खाए जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। भवन की चिंता मुझे खाए जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर की धूल मुझे खाए जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह को परमेश्वर के राज्य के लिए चिंता था, भवन के लिए चिंता था, प्रार्थना के घर के लिए चिंता था। और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है परमेश्वर का घर, परमेश्वर का राज्य मुझे दिन प्रतिदिन धूल के समान खाए जा रही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। ठीक उसी तरह दाऊद राजा की प्रार्थना को अगर हम पढ़ेंगे, अब मनन करेंगे, तो दाऊद भी परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 132, भजन संहिता 132 का 3 से 5 तक, भजन संहिता 132 का 3 से 5 तक, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो क्या प्रार्थना कर रहा है, उस विषय को हम देखेंगे। उसने कहा, देखो दाऊद क्या कह रहा है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा। क्या कह रहा है दाऊद राजा, मैं उस दिन तक घर में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक, और ना अपने पलकों पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपने पलकों में झपकी आने दूंगा, जब मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर के राज्य के लिए, जब तक परमेश्वर के राज्य को ना बना लूं, या फिर आत्मा को जीत कर ना लाऊं, या फिर भवन को ना बना लूं, परमेश्वर के प्रार्थना के घर को ना बना लूं, तब तक मैं पलंग में नहीं चढ़ूंगा, आंख में नींद आने नहीं दूंगा, अब पलकों में झपकी आने ना दूंगा। निश्चय मैं उस समय तक पलंग में ना चढ़ूंगा, ना ही आंखों में झपकी आने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर का राज्य बन नहीं जाता, आत्माओं को जीत नहीं लेता, मैं आंखों में झपकी आने नहीं दूंगा। इस तरह बोलकर दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, आत्मा बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, भवन के लिए प्रार्थना कर रहा है। भवन को जब तक मैं ना बना लूं, आंखों में झपकी आने ना दूंगा बोलकर वो प्रार्थना कर रहा है। तो आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह पौलुस की भी प्रार्थना है। अब पौलुस अपनी प्रार्थना में क्या कहता है, कलीसिया की चिंता मुझे रात दिन दबाती है। हालेलुया। पौलुस की भी प्रार्थना है, और पौलुस अपनी प्रार्थना में कहती है कलीसिया की चिंता मुझे रात दिन दबाती है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहन, माँ बाप के ऊपर बहुत सारा बोझ रहता है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जवान करो, शादी ब्याह करो, बहुत सारा चिंता रहता है, बहुत बोझ रहता है। रात दिन जागते हैं, दिन रात परिश्रम मेहनत करते हैं। माँ बाप के ऊपर बहुत सारा बोझ रहता है। हालेलुया। दिन रात वो सो नहीं पाते हैं, रात दिन वो दबते रहते हैं, चिंता उन्हें दबाती रहती है, दबाती रहती है। बेटा बेटे कब बढ़ेंगे, कब अपने समझ में ज्ञान में बढ़ेंगे, अच्छे रास्ते में आएंगे। तो माँ बाप की बहुत बोझ रहती है, बहुत चिंता रहती है। रात दिन वो चिंता में दबते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो पौलुस भी अपनी प्रार्थना में कहती है कलीसिया की चिंता मुझे रात दिन दबाती है, सोने नहीं देती है।
रात दिन मुझे कलीसिया की चिंता दबाती है। हालेलुया। एक बोझ के समान कलीसिया की चिंता, परमेश्वर के राज्य की चिंता, आत्मा की चिंता, कलीसिया के बढ़ोतरी की चिंता, आत्मा को जीत लाने की चिंता रात दिन मुझे दबाती है, सोने नहीं देती है। तो एक माँ बाप की भी जो चिंता है अपने बेटा बेटियों के प्रति, बहुत बड़ा चिंता है, बहुत बड़ा बोझ है मेरे प्यारों में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। माँ बाप की भी जो बोझ है बहुत बड़ा बोझ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो माँ बाप की जो बोझ है बच्चों का बहुत बड़ा बोझ नहीं होता। बच्चों का बोझ क्या होता है? स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, एक छोटा सा बोझ। हालेलुया। परंतु माँ बाप की बोझ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक माँ बाप के ऊपर बोझ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बेटा बेटियों का बोझ एक थोड़ा सा, एक छोटा सा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कलीसिया की चिंता मुझे रात दिन दबाती है। ये चिंता एक बोझ के समान है। ये बोझ की इस चिंता को लेकर मैं सो नहीं पाता। आत्माओं की चिंता, कलीसिया की चिंता, भवन की चिंता, ये रात दिन मुझे सोने नहीं देती, रात दिन दबाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो माँ बाप जो है बहुत बड़ी बात को आपके सामने नहीं रखते, बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर नहीं डालते। अपनी बेटी को उठाने के लिए बोलते हैं, बहुत बड़ा बोझ नहीं डालते। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्कूल जाने के लिए बोलते हैं, बहुत बड़ा बोझ नहीं डालते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक छोटी सी बात आपके लिए आपके ऊपर रखते हैं, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, बहुत बड़ा बोझ बेटा बेटियों पर माँ बाप नहीं रखते। परंतु सारा बोझों को माँ बाप ही अपने ऊपर उठा लेते हैं, परंतु एक छोटा सा बोझ ही अपने बेटा बेटियों पर रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूंगा। बेटा बेटियों पर छोटा सा बोझ आ जाता है, बेटा बेटियों पर छोटा सा बोझ आ जाता है तो बहुत ये होते हैं। हालेलुया। बेटा बेटियों पर छोटा सा बोझ आता है तो बहुत विरक्त और हैरान हो जाते हैं। परंतु शैतान जो है हर एक पर अधर्म की बोझ, दुख की बोझ बेपरिमाण बेहिसाब से रखता है, इसमें कोई हैरान नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कुछ भी दिक्कत समस्या नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इंसानों के ऊपर चर्च आने जाने की बोझ रख दो। अरे बार क्लियर करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसानों पर अगर चर्च आने जाने के लिए, प्रार्थना भक्ति में संगति रखने की और शनिवार इतवार को आने की बोझ रख दो तो वो इंसानों पर बहुत तकलीफ हो जाता है, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाने लगते हैं, अंदर ही अंदर टेंशन होने लगते हैं, अंदर ही अंदर क्रोध होने लगते हैं, उनको बहुत तकलीफ हो जाता है। एक छोटा सा बोझ उनके ऊपर रख दो। हालेलुया। परंतु शैतान जो है 40-40 साल से 20-20 साल से उन इंसानों पर बुराई की बोझ, अधर्म की बोझ, चिंता दुख बीमारी की बोझ कब से उनके ऊपर रखा है, उनको कुछ दिक्कत नहीं होता। परंतु शनिवार आना है, इतवार आना है, एक छोटा सा बोझ रख दो, उनको दिक्कत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो माँ बाप जो है अपने बेटा बेटियों पर बहुत बड़ा बोझ नहीं रखते, एक छोटा सा बोझ रखते हैं। स्कूल जाना है, स्कूल से आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बहुत बड़ा बोझ को खुद माँ बाप उठाते हैं।
ठीक उसी तरह कलीसिया की चिंता मुझे रात दिन दबाती है, कलीसिया की चिंता मुझे सोने नहीं देती, एक बहुत बड़ा बोझ है। हालेलुया। और ये बोझ, हालेलुया, इतना बड़ा बोझ हमारा नहीं है, एक छोटा सा बोझ है, शनिवार और इतवार को आना। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर एक के पाप गुनाहों को अपने ऊपर बोझ के समान उठा लिया। और हमारा बोझ क्या है? शनिवार इतवार को सिर्फ आना। इतना बड़ा, इतना छोटा सा बोझ हम उठा नहीं सकते, तो कलीसिया की बोझ क्या उठाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक छोटा सा बोझ यानी शनिवार इतवार को यदि हम आ नहीं सकते तो कलीसिया की बोझ क्या उठाएंगे? माँ बाप की बोझ क्या उठाएंगे? एक बच्चा अगर अपने ही बोझ उठा नहीं सकता तो आगे चलकर माँ बाप बनेगा तो माँ बाप की बोझ को कैसे उठा सकता है? हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, यानी पौलुस अपनी प्रार्थना में कह रहा है, कलीसिया की चिंता मुझे रात दिन दबाती है, और जोखिमों में और उपवास में और डाकुओं के जोखिमों में और झूठे भाइयों के बीच में और इस तरीके से बार बार भूखे रहने में, उपवास रहने में, मारे जाने में, इस तरीके से कलीसिया की चिंता मुझे रात दिन दबाती है, मुझे सोने नहीं देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सचमुच में मेरे प्यारों भाई बहनों, आपके जीवन में यदि कुछ बोझ है, कुछ चिंता है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर जाने का एक जुनून सवार है, तो आप कभी सो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको नींद नहीं लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए कुछ आपके अंदर कुछ चिंता है, बोझ है, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा बोझ दे रहा है, कुछ चिंता दे रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप आराम से घर में चुपचाप बैठ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चिंता, कलीसिया की चिंता, परमेश्वर के राज्य की चिंता आपको हमेशा दबाते रहेगी, दबाते रहेगी, आराम करने नहीं देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की राज्य के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो लूका 12 अध्याय 29 पद से 31 पद, लूका 12 अध्याय 29 पद से 31 पद, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, अब तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है, परंतु उसकी राज्य की खोज करो, आत्माओं को जीतो, अब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। अब परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगे। हालेलुया। इस धरती की वस्तु के लिए, धन दौलत के लिए, भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना ही करना नहीं पड़ेगा। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे जिएंगे, ये सारे बातों को वन साइड करके परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो, आत्माओं को जीत कर लाओ, अब परमेश्वर के भवन, अब परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करो, तो ये सारे भौतिक चीज जो संसार में है, धन दौलत हो या और भी हमारे सुविधा है, ये सारे सुविधा ऐसे ही अपने आप मिल जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सारे विषय को वन साइड करके परमेश्वर के राज्य की खोज करो,
परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो और सब वस्तुएं जो जो भी आपको जरूरत है इस सारे वस्तुओं आपको ऐसे ही मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 4:7 पर, पहला पत्रस 4:7 पर यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जागते हुए रहो, अलर्ट हो जाओ, होशियार हो जाओ। ये होशियार हो जाने का समय है। सोने वालों जाग जाओ, मुर्दों में से जी उठो और होशियार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि सब वस्तुओं का अंत होना निकट है और सुनिश्चित है। सब वस्तुओं का अंत होना निकट है। सब वस्तु तुरंत नाश होने वाला है, कुछ भी चीज नहीं बचेगा। सब चीज का अंत होना सुनिश्चित है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हालेलुया, कुछ भी चीज नहीं बचने वाला है। इस धरती की कुछ भी चीज जो है, इस धरती की चीजों को पाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। इस धरती का कुछ भी चीज नहीं बचने वाला है। इस धरती की सारे चीज का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर के राज्य के लिए खोज करो, क्योंकि इस धरती का हर एक चीज तुरंत अंत होने वाला है। सिर्फ परमेश्वर का राज्य बचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब वस्तुओं का अंत तुरंत होने वाला है। सिर्फ परमेश्वर का राज्य बचने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि इस धरती की हर एक वस्तु तुरंत अंत होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। अब परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें 100 गुना से भर देगा और इस धरती की हर एक चीज का अंत तुरंत होने वाला है। सिर्फ परमेश्वर का राज्य बचने वाला है। इसलिए होशियार हो जाओ और सारे संसार की बातों को, इधर उधर की बातों को वन साइड करते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के राज्य ही बचने वाला है और संसार की हर एक वस्तु, हर एक चीज का अंत तुरंत इमीडिएटली होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय था परमेश्वर के राज्य के लिए जियो, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करो, परिश्रम करो और ये धन दौलत संसारिक चीज अपने आप मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। अब परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे तो सुलेमान राजा जिस तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना किया, बुद्धि मांगा, समझ मांगा, ज्ञान मांगा, तो परमेश्वर उसे धन और दौलत और संपत्ति भी दिया, साथ साथ परमेश्वर के राज्य को चलाने के लिए बुद्धि और समझ भी दिया। ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें हर एक आवश्यकता, जरूरत चीजों को भी हमें देगा जो हमारे लिए जरूरत है। ठीक उसी तरह हन्ना जब परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना किया तो उसका कोख भर गया और सामुएल नबी जैसा बेटा पाया, परंतु जब अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो उसका प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना किया तो उसकी प्रार्थना सुनी गई। ठीक उसी तरह अकेले लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। ठीक उसी तरह हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की चिंता करो और सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा।
क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इस बात की चिंता मत करो, वन साइड कर दो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, अब तुम्हें सारे वस्तु मिले जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, अपने सुख अभिलाषाओं के लिए सिर्फ नहीं, अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए सिर्फ नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, आत्माओं के लिए और परमेश्वर के राज्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हम प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यस 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 यस, हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु।